केदारनाथ यात्रा और केदार घाटी की लाइफलाइन केदारनाथ हाईवे बदहाल। हाईवे पर भटवाड़ी सैन में 100 मीटर पहाड़ी बनी खतरा। मानसूनी सीजन में केदारनाथ यात्रा और केदार घाटी की लाइफलाइन केदारनाथ हाईवे की स्थिति खराब हो गई है। हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी से गिर रहा मलबा और बोल्डर यात्रियों के अलावा केदार घाटी की जनता के लिए भी परेशानी का कारण बन गया है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के निकट भटवाड़ी सैन में केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। यहाँ पर एक और पहाड़ी से बोल्डर गिरने का खतरा है। वहीं हल्की सी लापरवाही के कारण नीचे से उफान में बह रही मंदाकिनी नदी में समाने का भी डर है। गणपति उत्सव पर लोगों को तोहफा। मध्य और वेस्टर्न रेलवे मिलकर चलाएंगे 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। गणेश चतुर्थी मनाने के लिए हर साल कई लोग अपने गांव की ओर भागते हैं। ऐसे में रेलवे यात्रा के लिए टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए इस बार सेंट्रल रेलवे ने मुंबई कुदाल के बीच गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पुरी और अयोध्या समेत कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करा रहा आईआरसीटीसी ने एक बेहद ही शानदार टूर पैकेज को किया लॉन्च। आईआरसीटीसी समय समय पर यात्रियों के लिए कई टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है। विभिन्न आय वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये टूर पैकेज भी अलग अलग होते हैं। अगर आप प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, ऐसे में आईआरसीटीसी ने एक बेहद ही शानदार टूर पैकेज को लॉन्च किया है। इस पैकेज के अंतर्गत आपको अयोध्या, गया, काशी, कोणार्क, प्रयागराज और कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अगर आप 2 या 3 लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में इकोनॉमी क्लास में प्रति व्यक्ति किराया 15,075 रुपए है। स्टैंडर्ड क्लास का किराया 23,875 और कंफर्ट में 31,260 रुपए है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति को 91 लाख से अधिक की आय हुई अर्जित। वीआईपी, वीवीआईपी तीर्थ यात्रियों से मंदिर समिति लेती है 300 रुपए का शुल्क। श्री बद्री केदार मंदिर समिति को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों से 91 लाख से अधिक की आय हुई है। अभी तक 30,000 से अधिक यात्री दोनों धामों में वीआईपी दर्शन कर चुके हैं। दोनों धामों में पहुंचने वाले वीआईपी लोगों को दर्शन करने से पहले श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की 300 रुपए की पर्ची काटनी होती है। वीआईपी दर्शन कराने के एवज में 300 रुपए लेने की मुहिम इसी यात्रा काल में शुरू की गई है। केदारनाथ मंदिर के शिखर से ऊंचे बन रहे भवनों का तीर्थ पुरोहित करेंगे विरोध। निर्माण कार्य न रोके जाने पर केदारनाथ में किया जाएगा आंदोलन। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर की शिखर से अधिक ऊंचाई के बन रहे भवनों का विरोध जताया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि धाम में मंदिर के शिखर से ऊपर कोई भी भवन नहीं बनना चाहिए। आज तक धाम में कोई भवन ऐसा नहीं बना है जो मंदिर के शिखर से अधिक ऊंचा हो। तीर्थ पुरोहितों ने शीघ्र ही ऐसे भवनों का कार्य रोकने की मांग की है और कार्य न रोके जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा का बड़ा जलस्तर, छत पर हो रही गंगा आरती। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती अब गंगा घाट को छोड़कर छत पर होना शुरू हो गई है। ये 5वां मौका है जब गंगा आरती का स्थल गंगा में आई बाढ़ की वजह से ऊंचाई पर शिफ्ट किया गया। और तो और मजूरी में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से सिमटते घाट के कारण गंगा आरती कराने वाली संस्था के लोगों ने अपनी संस्था के छत पर आरती कराने का निर्णय लिया। लेकिन आरती के दौरान श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं भी कोई भी कमी नहीं देखने को मिली। परंपराओं का निर्वहन करते हुए गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि की छत पर आरती शुरू कर दी गई है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की भव्य तस्वीर आई सामने। प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच होगा। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की भव्य तस्वीर सामने आई है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तस्वीर ट्विटर पर साझा की है, जिसमें मंदिर का भव्य प्रांगण देखा जा सकता है। मंदिर में ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, जबकि पहली मंजिल का काम चल रहा है। इसके अलावा परकोटा भी बनाया जा रहा है, जो अब भव्य आकार ले रहा है। बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच आयोजित होगा। इसके लिए पीएम मोदी को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला सावन शुरू होते ही शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। हुगली के मशहूर तारकेश्वर मंदिर में की गई भव्य सजावट। पश्चिम बंगाल में हर साल बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से बांग्ला सावन शुरू होता है। अब वहां भी सावन की शुरुआत हो गई है, तो राज्य के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली की मशहूर तारकेश्वर मंदिर को बहुत सुंदर सजाया गया है। दरअसल अब बांग्ला सावन की शुरुआत हो गई, तो लिहाजा राज्य में हर ओर माहौल भक्तमय हो गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली के मंदिर में नंदी के पानी पीने का दावा। नंदी के पानी पीने का वीडियो हो रहा है वायरल। हिंगोली जिले के सिद्धेश्वर गांव के महादेव मंदिर में नंदी की मूर्ति पानी पीते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। यह घटना उस समय की है जब लोग शाम के समय मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, तो उस समय एक महिला ने नंदी की मूर्ति को पानी पिलाने की कोशिश की,
तो बाल्टी में रखा पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। नंदी पानी पी रहे हैं, ये बात गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गांव की महिला और बच्चों की मंदिर में भीड़ जमा होने लगी। कुछ महिलाएं बाल्टी में दूध और पानी लेकर नंदी की मूर्ति को पिलाते हुए नजर आईं। इस घटना के बाद गांव के लोग यह दावा कर रहे हैं कि नंदी की मूर्ति पानी पी रही है। लोग इस बात को चमत्कार मान रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। केदारनाथ में चढ़ने वाले चढ़ावे की सुरक्षा करेगा ग्लास हाउस। बद्री केदार मंदिर समिति ने बने ग्लास हाउस का किया उद्घाटन। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में देश विदेश से पहुंचने वाले भक्तों की ओर से दान के रूप में दी जाने वाली धनराशि और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती के लिए पारदर्शी कक्ष की व्यवस्था की गई है। मंदिर के निकट विधिवत पूजा अर्चना के साथ एक कक्ष खोला गया है। धनराशि सहित बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आपदा के बाद से मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती के लिए कोई उचित स्थान नहीं था, जिस कारण मंदिर समिति को दिक्कतें हो रही थी। अब चढ़ावे की गिनती और निगरानी के लिए ग्लास हाउस का निर्माण हो गया है। 30 जुलाई को पुरुषोत्तम मास का पहला प्रदोष व्रत। श्रावण अधिक मास का पहला प्रदोष व्रत माना जा रहा है खास। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ये व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए भोलेनाथ के निमित्त रखा जाता है। प्रदोष व्रत हर माह 2 बार आता है। ये व्रत एक बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है और दूसरी बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर रखा जाता है। 30 जुलाई को पड़ने वाला प्रदोष व्रत खास माना जा रहा है, क्योंकि ये श्रावण अधिक मास का पहला प्रदोष व्रत है।